माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बाइबल कोर्स में इन दिनों में मार्कुस का सुसमाचार सीखते आ रहे हैं। मार्कुस का सुसमाचार याद करना है। अध्याय 1 वाक्य 1 को जो टाइटल वर्ड पूरे मार्कुस का सुसमाचार का एक निचोड़ उस वाक्य में मिलेगा। ईसा मसीह का जो सुसमाचार जो सुना रहा है वो यीशु ईश्वर का पुत्र है, और यीशु जो पुराने विधान में जिसके विषय में भविष्यवाणी किया हुआ है वो क्रिस्त है, इसको प्रूफ करना। और मार्कुस का सुसमाचार का अगला उद्देश्य है क्रिस्त शिष्य लोग कैसे होना चाहिए। तो इसके विषय में हम लोग पिछले सप्ताह का शनिवार इतवार को सीखा था, और इतवार के दिन में मैं विशेष रूप से मार्कुस का सुसमाचार का जो सेंट्रल पॉइंट, जो मध्य भाग में सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 22 से लेकर के अध्याय 10:52 तक का जो भाग है उसको सेंट्रल पोर्शन ऑफ मार्क कहते हैं। उसके विषय में हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर मनन चिंतन किया था। क्यों उसको सेंट्रल पोर्शन कहते हैं? क्योंकि इसी पोर्शन में ईसा मसीह कौन है और ईसा मसीह के शिष्य लोग कौन है, कैसे होना चाहिए, इसका वर्णन मिलेगा। सबसे पहले इसका शुरुआत कैसे है? अध्याय 6 से अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे, अध्याय 6 वाक्य 30 से आगे पहला रोटी का चमत्कार, इसके बाद दूसरा रोटी का चमत्कार। उस रोटी के चमत्कारों के अंत में एक अंधा व्यक्ति को जो आंखें ठीक करता हुआ, बेतसैदा का जो अंधा है उनको ठीक करता हुआ हम लोग देखते हैं। इसका मतलब रोटी के विवरण के बाद एक अंधा व्यक्ति को चंगाई मिलता हुआ हम लोग पाते हैं। इसके बाद इस अंधा व्यक्ति का जो घटना के बाद पेतरुस का विश्वास। ईसा मसीह कौन है? देखो यहां पर पेतरुस आप मसीह क्रिस्त है, केवल यही बोल रहा है। मार्कुस के अनुसार पेतरुस पूर्ण रूप से ईश्वर को, ईसा मसीह को प्रकट नहीं करते हैं। वो सेकंड पार्ट में जाकर के ईश्वर का पुत्र है कहलाने। मत्ती में हम लोगों ने देखा अब ईश्वर का पुत्र है, अब क्रिस्त है, ये बोलता हुआ मत्ती के सुसमाचार में। लेकिन मार्कुस के थियोलॉजी के अनुसार, उनके उस लक्ष्य के अनुसार, उनके जो सुनने वाले कलीसिया के अनुसार, वो केवल यहाँ पेतरुस आप मसीह है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वहां से आगे बढ़ रहा है। ईसा मसीह उनका तारीफ नहीं कर रहा है। यहां पर ईसा मसीह पेतरुस पर कलीसिया बनाता हुआ नहीं देख रहा है। इसका मतलब एक प्रकार से ईसा मसीह उनके उत्तर से उतना संतुष्ट नहीं दिख रहा है। क्या कारण है? इससे पूर्व में जो चमत्कार जो हुआ है, जो कुछ चंगाइयां देखा है, इसके अनुसार चंगाई चमत्कार को देख करके इस संसार के राजा
जो यहूदी लोग भी यही धारणा में है, इसलिए हेरोद के घर में बेथलेहम में उनका जन्म के विषय में सोच करके वे लोग भयभीत हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा इस संसार के एक राजा के समान यहाँ के जो गलतियों को बंद कर करके एक नया शासन शुरू करने वाला ऐसे एक न्यायाधीश के समान एक अच्छा राजा आने वाला है। इसलिए ईसा मसीह को वही राजा जो पुराने विधान में लिखा हुआ वो क्रिस्त ईसा है, ये समझ करके पेत्रुस बता रहा है। इसके बाद तुरंत मत्ती का सुसमाचार में भी हमें मिला, यहाँ मार्कुस के सुसमाचार में भी अध्याय 8 वाक्य 31 से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। 3 बार प्रभु यीशु मसीह अपना दुख भोग के विषय में समझाते हैं। जो तुम लोग जो समझ रहा है उस प्रकार का राजा नहीं है क्रिस्त। यहूदी लोग जो सिखा कर रखा है ऐसा राजा नहीं है। जो आजकल हमारे क्रिस्तीय धर्म के अंदर भी ये एक बीमारी पड़ गया है, एक बीमारी हो गया। चिन्ह चमत्कार का यीशु के रूप में यीशु को लोगों के सामने प्रकट कर रहा है। हमारे यहाँ आ जाओ चंगाई मिलेगा, पता नहीं क्या क्या नाटकबाजी चलता है। ये क्रिस्त का रूप नहीं है, क्रिस्त नहीं मानते उसको। क्रिस्त सचमुच में वो है, ईश्वर का पुत्र वो है जो क्रूस पर पड़ा हुआ मानव जाति का पाप मुक्ति के लिए मानव राशि के सारे पापों को अपने ऊपर उठा करके कष्ट पीड़ा सहकर असहनीय दर्द सहकर, एक प्रकार हम लोग देख सकते हैं क्रूस पर कोई मदद नहीं है, बेसहारा बनकर के पड़ा हुआ वही व्यक्ति में, उसी व्यक्ति में क्रिस्त को, ईश्वर को पाना है। वहां की ओर लेकर के जाने वाली बातें हैं। यहां पर अध्याय 8 वाक्य 31 से आगे हम लोगों को मिलेगा। दुख कष्ट का 3 भविष्यवाणियां प्रभु इस भाग में करते हैं। अध्याय 10 वाक्य 52 तक हम लोगों ने पिछले क्लास में भी उसको मनन चिंतन किया था। अध्याय 8 वाक्य 31 में, 9 31 में, 10 32 में सब इन दुख भोग का भविष्यवाणी 3 बार करता हुआ हम पाते हैं। और मार्कुस के सुसमाचार में जो वे थियोलॉजी जिसको कहते हैं, जो रास्ते में चलते चलते कहाँ की ओर, गलीलिया से चल रहा है, यरूशलेम की ओर जा रहा है, इस रास्ते की कहानी यहाँ पर हम लोग को मिलता है। अध्याय 8 वाक्य 31 से वो चलना शुरू कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अध्याय 8 का वाक्य 27 से हम लोगों को मिलेगा। ईसा अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांव की ओर गए। देखो चलना शुरू किया है। कहाँ की ओर जा रहा है? यरूशलेम की ओर जा रहा है, क्रूस उठाने के लिए जा रहा है, पापों का प्रायश्चित कर अपना प्राण अर्पित करने के लिए जा रहा है, अपना रक्त बहा करके लोगों का चंगाई, लोगों का पवित्रीकरण, उस रक्त के द्वारा पवित्रीकरण करने के लिए प्रभु जा रहा है। एक रास्ता, एक जर्नी यहां पर शुरू करता हुआ वाक्य 27 में हम लोग पढ़ते हैं। ये जर्नी जाकर के रुकता है यरूशलेम में प्रवेश करता हुआ। अध्याय 11 वाक्य 1 से हम लोगों को वो पढ़ने के लिए मिलता है। इसका मतलब सबसे पहले रोटी का चमत्कार का, इसके बाद एक अंधे व्यक्ति को जो ठीक करता हुआ, इसके बाद रास्ते का, वे थियोलॉजी कहते हैं, रास्ते में चल करके वो चलना शुरू किया यरूशलेम की ओर। उसके अंत में भी यरीको होकर के वो यरूशलेम में जा रहा था। यरीको के अंधा, यहां पर बर्तमियुस नाम का उस अंधा व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ हमें मिलेगा। एक रोटी के चमत्कार के अंत में, दूसरा जो वे थियोलॉजी जो रास्ते में चल चल करके यरूशलेम की ओर जा रहा है, यरूशलेम में प्रवेश करने के पूर्व में एक अंधा व्यक्ति को ठीक करता हुआ। इन दोनों अंधों के कहानी के बीच में ईसा मसीह ये प्रूफ करता है कि ईसा
कौन है और शिष्य लोग कौन होना चाहिए। प्रभु अगर क्रूस उठाता है, प्रभु के साथ क्रूस उठाने वाला व्यक्ति होना जरूरी है। वाक्य अध्याय 8 वाक्य 34 से, आत्मत्याग करना, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे होने वाला। वाक्य 36 में प्रभु पूछते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि सारा संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। उस जीवन के बदले मनुष्य क्या दे सकता है। अध्याय 9 के अंदर हम लोगों को प्रभु का रूपांतरण के विषय में मिलेगा। हम लोगों ने मत्ती के सुसमाचार में भी इस रूपांतरण का वर्णन सीखा था, इसी वजह से मैं वहां उसको छोड़ रहा हूं। इसके बाद वहां से ताबोर पहाड़ से नीचे जब उतरते वक्त, जैसे मत्ती के सुसमाचार में भी हम लोगों ने देखा, शिष्य लोगों ने एलियस के विषय में पूछा था, तो ईसा मसीह योहन को एलियस के रूप में बता रहा है। एक क्लास में आगे लूंगा, क्यों ईसा मसीह ने योहन बपतिस्ता को एलियस कहा, क्योंकि एक सवाल ऐसे आया है, उसका एक अलग क्लास मैं लूंगा आगे। वाक्य 34 में, अध्याय 9 का वाक्य 34 में, वही अपदूतग्रस्त व्यक्ति, शिष्य लोग उन्हें चंगाई नहीं दे सकता था। उन्होंने कोशिश किया लेकिन वो अपदूत उससे निकला नहीं। लेकिन ईसा मसीह आए, उस लड़के को चंगा करता हुआ हम लोग पाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं उस लड़के का पिता उसे अनुरोध करता हुआ, यदि आपको हो सके आप कर सकते, आपके क्योंकि आपका शिष्य लोग नहीं कर पाया, यदि आप कर सके तो थोड़ा मेरे बेटे को बचा लो, ऐसा बोल करके। तब प्रभु वहां पर उसको डांटते हैं, क्या यदि आप कुछ कर सके ऐसा क्यों पूछ रहा है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आज भी चिन्ह चमत्कार संभव है यदि आप विश्वास करेंगे। जहां विश्वास के साथ आप प्रभु का वचन की घोषणा करेंगे, प्रभु स्वयं आपके बीच में रह करके चिन्ह चमत्कार को प्रकट करेगा। ये प्रभु साक्ष्य दे रहा है, बता कर दे रहा है। इसके बाद उस लड़के के पिता से कहते हैं, वो लड़के का पिता कहते हैं, मैं विश्वास करता हूं। अपना विश्वास को स्वीकार करते हैं और प्रभु से आग्रह करते, मेरे जो विश्वास की जो कमी है, मेरा आत्मविश्वास है, उसको दूर कीजिए, ये बोल करके। तब प्रभु ने उस लड़के को चंगा करता हुआ हम देखते हैं। शिष्य लोग ईसा मसीह के साथ घर पहुंचने के बाद शिष्य लोग प्रभु से सवाल करते हैं, हम लोगों से ये क्यों नहीं हो पाया। तब प्रभु उसका भी एक उत्तर देते हैं वाक्य 28 के अंदर, 28-29 में। संत मार्कुस सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 28 और 29 में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, प्रार्थना और उपवास के सिवा किसी अन्य और उपाय नहीं है शैतान को निकालने के लिए। शैतान को निकालने के लिए आपको विश्वास पूर्ण प्रार्थना का जरूरत है, विश्वास के साथ आप उपवास का जीवन जीने का जरूरत है। इसके बाद दुख भोग का दूसरा भविष्यवाणी हम लोगों को वहां वाक्य 31 से फिर से पढ़ने के लिए मिलता है। और आगे हम लोग बुरे उदाहरण के विषय में भी शिष्य लोगों को, जैसे कई शिक्षाएं जो है शिष्य लोग कैसे होना चाहिए। लोग क्रिस्त में विश्वास करने वाला, प्रतिदिन के क्रूस उठा करके पवित्रता का, विश्वस्तता का, ईमानदारी का जीवन जीने कर प्रभु के पीछे होने वाला, और प्रभु के नजर में स्वर्ग राज्य में बड़ा व्यक्ति वो है जो अपने को छोटा मानते हैं। जो पहला होना चाहता है वो सबसे पिछला बनना है, बड़ा बनना चाहते हैं सबसे अपने को छोटा बनाना है। बालकों के समान बनने की जरूरत है।
तो क्रिस्त शिष्यों के लिए ये सब उपदेश था। इसके बाद जो बुरे उदाहरण का, अगर कोई अपने जीवन का, विशेषकर जो चुने हुए लोग, जो वचन की घोषणा करने वाले लोग, जो प्रभु का सेवक लोग, अन्य लोगों के सामने अपने जीवन का उदाहरण को प्रस्तुत करने की जरूरत है। पवित्र वचन के अनुसार प्रभु के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही इस बाइबल को हाथ में रख करके लोगों को शिक्षा देने के लिए निकलना है। यदि मेरा जीवन आपके सामने उदाहरण नहीं है तो मैं इस वचन की घोषणा करना गलत है। यहां पर प्रभु साफ साफ बता करके दे रहा है, यदि ऐसा व्यक्ति बुरे उदाहरण देते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का, नशे में, जो बातचीत में, व्यवहार में, या वो बहुत लालची है, हर चीज के लिए प्रार्थना करने के लिए भी पैसा दे दो, इतना रुपया देगा तो मैं प्रार्थना करूंगा, ऐसे ऐसे गलत उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए गलत, दूसरों का पाप का अगर गलत उदाहरण दे रहा है, मेरे जीवन के कारण, मेरे गलत आचरण के कारण वो देख करके कोई और पाप में या क्रिस्त के रास्ते से भटक रहा है, वहां पर प्रभु लिखा है, गले में चक्की का पाट बांधा जाता और समुद्र में फेंक दिया जाता, वो उसके लिए अच्छा है। दूसरों का पाप का कारण नहीं बनना चाहिए। इसके बाद अध्याय 10 के अंदर सबसे पहले विवाह बंधन का उस रिश्ता कितना मजबूत रिश्ता है, उसमें किसी भी प्रकार का ये नहीं सोच सकते आप छोड़ करके आधा रास्ता में छोड़ करके संन्यास्त जीवन जिएंगे, नहीं हो सकता है। एक बार कलीसिया में विवाह हुआ है, एक वैध विवाह हुआ है, इसके बाद उसका तलाक नहीं हो सकता है। यहाँ पर मैंने उसका क्लास ले चुका है, कई बार बोल करके भी दिया है। शिष्य लोगों ने एक सवाल किया है, पर मूसा नबी ने क्यों तलाक देने के विषय में बोला है? तो प्रभु वहां पर बोल करके दे रहा है, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ये आदेश दिया है, लेकिन ईश्वर ने नर नारी के रूप में आदि में सृष्टि किया और ने एक बनाया, एक शरीर, एक हृदय बनाया। वाक्य 8 में लिखा है, इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर बनाए, उनको कोई अलग कर नहीं सकता। वाक्य 9 में लिखा है, इसलिए जिससे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। तब सवाल है, पर मूसा नबी ने क्यों कहा? तुम्हारे हृदय कठोरता के कारण। और प्रभु आगे बोल करके देता है, जो अपनी पत्नी का परित्याग कर कर दूसरे स्त्री से विवाह करता है वो पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति का परित्याग करती, किसी दूसरे के साथ विवाह करती है, वह भी व्यभिचार है। तो कैथोलिक चर्च के अंदर कभी भी एक बार विवाह हो गया, इसके बाद उसका परित्याग नहीं हो सकता है। ये सीख यहीं से हम लोगों को मिलते हैं। यदि अवैध विवाह है, हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर, उस किताब के अंदर विवाह संस्कार के विषय में धर्म शिक्षा है, कैटेकिज्म है, उसके अंदर इस सवाल का जवाब लिखा हुआ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। एक विवाह वैध कब होगा, अवैध कब होगा, कब पति पत्नी अलग रह सकता है, कौन सी शर्त है, अन्य जाति में क्या शादी कर सकता है कि नहीं, उस सब का सवाल है। और कैथोलिक चर्च का जो कैटेकिज्म के अनुसार उसके अंदर जवाब भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद आपको बच्चों के आशीर्वाद के विषय में, धनी युवक के विषय में,
देखो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 के अंदर भी हम लोगों ने ये देखा था, और वहाँ पर मैंने बोला था जो पुरोहित लोग, धर्म बहन लोग जो 3 व्रत जो लेते हैं, 3 व्रत जो ब्रह्मचर्य का हो, या ओबीडियंस अनुसरण करने का हो, या दरिद्रता का हो, पॉवर्टी, ये 3 जो वोस है, जो व्रत जो लेते हैं, वो यहाँ पर ये लिखा हुआ ये 3 बातें हैं। बच्चों के विषय का मतलब है ओबीडियंस, बच्चे जैसे होना चाहिए, आंख बंद कर करके जो कलीसिया का नियम, अधिकारियों के अधीन रह करके जो जीने वाला वो हो। तीसरा जो है धनी युवक के विषय में, यहाँ पर धन छोड़ करके प्रभु के पीछे आ नहीं पा रहा था, इसलिए धन स्वर्ग राज्य के लिए हमें बाधा देगा, इसलिए एक व्रत लेता है, दरिद्रता का, पॉवर्टी का व्रत लेता है। विवाह के विषय में जो बोल करके मत्ती के सुसमाचार में और साफ साफ बोल रहा है, कोई प्रभु के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए अपने को नपुंसक बनाता है, वो ब्रह्मचर्य की ओर। इसका मतलब ब्रह्मचर्य, ओबीडियंस और पॉवर्टी, ये तीनों व्रत हम लोगों को मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 में, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 में भी सब हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इसके बाद देखो कि डिंगी हुई है धन की जो हुक्म बोल करके। इसके बाद तीसरा जो प्रभु के द्वारा दुख, भोग और पुनरुत्थान का भविष्यवाणी करता हुआ, अध्याय 10 का वाक्य 32 से आगे। तब जबदी पुत्र आते हैं। जबदी पुत्र याकूब और योहन ईसा के पास आते। मत्ती के सुसमाचार में हम लोगों को मिला था, उनकी माँ अपने पुत्रों को लेकर के आया, एक को दाहिने और एक को बाएं बिठाने के विषय में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये याकूब और योहन आ रहा है हमें, अर्थात इन शिष्य लोग अब तक ये सोच रहा है कि इस सांसारिक दृष्टिकोण में यहाँ के जो राजा है, यहाँ का जो मंत्रिमंडल है, उसी प्रकार क्रिस्त इन अत्याचारियों से, रोमन अत्याचारियों से, सम्राटों से हमें बचाएगा, और उनका प्रभु का राज्य यहाँ पर वो शुरू करने वाला है। इस प्रकार सोचने के कारण ऐसा कहते हैं। तब प्रभु वहाँ पर एक, इसका भी हमने अलग क्लास ले चुका है। प्रभु यहाँ बोलते हैं, जो प्याला मुझे पीना है क्या तुम उसे पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है क्या तुम उसे ले सकते हो। गत्समनी में प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रभु यदि संभव है, अध्याय 14 का, इसी मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 का 36 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, आबा पिता, अपने पिता को आबा कह करके पुकारने वाला जगह। आबा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले। प्याला माने प्रभु का वो जो दुख पीड़ा, पापों के प्रति जो प्रायश्चित करने में प्रभु को अपने शरीर में जो सहन करना पड़ा, जो दुख, कष्ट, पीड़ा, उसको यहाँ पर प्याला कहते हैं। और प्रभु का बपतिस्मा कहते हैं। प्रभु तो योहन से तो बपतिस्मा ग्रहण किया था। ये क्या, कौन सा बपतिस्मा है? ये बपतिस्मा है मृत्यु का बपतिस्मा। रोमियो का पत्र दिया है 6 वाक्य 3 से आगे हम लोगों को यही पढ़ने के लिए मिलता है, जो क्रिस्त का बपतिस्मा है वो मृत्यु की बपतिस्मा है। हम लोग जो बपतिस्मा लेते हैं वो मृत्यु की बपतिस्मा है। तब तक का जीवन को छोड़ना, एक नया जीवन शुरू करना, पुराना सब कुछ त्याग करके नया बनना। इसलिए प्रभु ने सुसमाचार का घोषणा करते हुए मार्कुस का सुसमाचार 1:15 में कहा, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। और उस सुसमाचार में विश्वास करते हुए जो यू टर्न कर करके प्रभु के साथ एक होना, इसी को। इसके बाद हम लोगों को यरीको का अंधे के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। यरीको का अंधा, जैसे मैंने बोल कर दिया अध्याय 10 का आखिरी में जो रास्ते का। इसके बाद अध्याय 11 में हम लोगों को यरूशलेम में प्रवेश करता हुआ पाते हैं। यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। तो अध्याय 10 के अंदर यरीको का अंधा का वर्णन में
हम लोग देखते हैं यरीको का अंधा ईसा मसीह में विश्वास किया और उस विश्वास के कारण उनको चंगाई मिला, और विश्वास करने वाला व्यक्ति ईसा मसीह का शिष्य बनकर के उनके पीछे हो गया। तो हमने ही मनन चिंतन के जो सेंट्रल पोर्शन है, एक शिष्यत्व के विषय में और क्रिस्त के विषय में, और एक जर्नी था। वो जर्नी अभी पहुंच रहा है यरूशलेम। अध्याय 11 के अंदर ईसा मसीह के यरूशलेम प्रवेश के विषय में लिखा हुआ है। यरूशलेम प्रवेश मत्ती के सुसमाचार में, लूकस के सुसमाचार में सब बहुत ही आलिशान रीति से यरूशलेम प्रवेश हुआ राजा बन करके। लेकिन यहां पर हम लोगों को मिलता है केवल एक साधारण व्यक्ति के द्वारा एक साधारण एंट्री हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि मार्कुस का सुसमाचार के अनुसार अभी उनको प्रूफ करना है वो ईश्वर का पुत्र है, पीड़ा सहन करने वाला, अपमान सहन करने वाला, और बेसहारा बनकर के आकाश व पृथ्वी के बीच में लटकने वाला वो क्रिस्त सचमुच में ईश्वर है, ये सिद्ध करने का प्रयत्न उनके उस सुसमाचार के द्वारा वो कर रहा है। इसलिए ईसा मसीह के यरूशलेम प्रवेश को राजकीय प्रवेश के समान यहाँ पर वर्णन नहीं किया। यहाँ से हम लोगों को 2-3 बातें थोड़ा सा सीखने के लिए है। सबसे पहले ईसा मसीह को बैठ करके जो गधा को लेकर के आना, गधा का बछड़े को लेकर के आना है, उसके लिए जो शिष्य लोगों को भेज रहा है, तो उनको ये बता करके भेज रहा है। वाक्य 2 अध्याय 11 वाक्य 2 में, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधा हुआ एक बछड़ा मिलेगा जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है, कोई सवार नहीं हुआ, ऐसे एक बछड़े के ऊपर ईसा मसीह बैठ रहा है। माता मरियम के विषय में बोलते वक्त हम लोग कई बार इसको मनन चिंतन कर चुका है। वाक्य 3 में, यदि कोई तुमसे कहे ये क्या कर रहे हो, तब कह देना प्रभु को इसकी जरूरत है। मार्कुस के पूरे सुसमाचार को हम पढ़ सकता है, कहीं भी ईसा मसीह के लिए प्रभु शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पर केवल यहाँ पर हम लोगों को प्रभु शब्द इस्तेमाल करता हुआ मिल रहा है। तो वहाँ से वो लेकर के आ रहा है, वो संज्ञा गाते हुए यरूशलेम में प्रवेश करता हुआ। इसके बाद वह सब कुछ मंदिर में देख करके वो बेथानिया जाते हैं, लासर के घर में जाकर के ठहरते हैं रात्रि में। यहाँ केवल देखा है, मंदिर का शुद्धिकरण को आगे हम लोगों को मिलता है। इसके बाद वाक्य 12 में, अगले दिन सुबेरे बेथानिया से फिर से यरूशलेम जा रहा है। उस यरूशलेम जाने के टाइम पर जो अंजीर का फलहीन वृक्ष का सुखाने का जो उसका भी क्लास में 2 बार हमारे इस YouTube चैनल में डाल चुका है। ये फलहीन अंजीर का पेड़ को शाप दिया है क्या, इसको क्यों सुखाया है, तो उसके अंदर एक ही शब्द में मैं बोल कर देना चाहूँगा, ये फल उत्पन्न नहीं करने वाले या अच्छा फल उत्पन्न नहीं करने वाला यहूदी लोगों का एक चिन्ह है ये फलहीन वृक्ष, सीधी सी बात। इसके बाद मंदिर में जाते हैं, मंदिर का जो शुद्धिकरण की बात, और उसके अगले दिन में तीसरे दिन हम लोग देखते हैं इस वृक्ष को सूखा हुआ मिलते हैं। यरूशलेम पहुंचने के बाद ईसा मसीह का मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार एक ही चमत्कार हो रहा है, ये चमत्कार यही है। चंगाई यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगा। चंगाई मैंने बोला है अध्याय 10 का जो अंधा बर्तमीयुस की चंगाई के साथ मार्कुस के सुसमाचार में चंगाई समाप्त हुआ। यरूशलेम में एक चमत्कार किया, वो यही है, बेथानिया से यरूशलेम आते वक्त रास्ते में जो फलहीन अंजीर का वृक्ष था उसको सुखाना, इसके अलावा कोई और हमें नहीं मिलेगा। इसके बाद धीरे धीरे स्वर्ग राज्य के विषय में या अंध की ओर लेकर के जा रहा है, इसलिए
कुछ अध्याय 12 के अंदर हिंसक आसामियों का दृष्टांत बोलते हुए, और अगला कैसर को कर देना है कि नहीं, कैसर का कर देने के लिए जो प्रभु ने जो कैसर का है वो कैसर को देना, लेकिन जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो, ये कहा है। लेकिन कुछ ये यहाँ से उन लोग पकड़ करके देशद्रोह का आरोप आगे चल करके, क्योंकि देशद्रोह का आरोप जब तक नहीं लगाएगा ईसा मसीह को क्रूस दंड नहीं दे सकता है, उसके लिए भी ये सब उन लोग उठाता हुआ। लेकिन यहाँ पर ईसा मसीह का उत्तर हम लोगों को मिलेगा वाक्य अध्याय 12 का वाक्य 17 में। इस पर ईसा ने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो ईश्वर का है ईश्वर को दो। इसके बाद हम लोगों को पुनरुत्थान के विषय में सवाल करते हैं। पुनरुत्थान में कोई विवाह नहीं होता है, क्योंकि पुनरुत्थान के बाद सब लोग स्वर्गदूत के सदृश रहेगा, इसी कारण कोई विवाह वगैरह नहीं होता, इस प्रकार का उत्तर देने वाला। और शास्त्री लोग, जब सदूकी लोगों ने पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करता, उनका सवाल था, हाँ एक व्यक्ति 7 विवाह करते हैं, वो मर जाते हैं, वो पत्नी का 7 भाइयों के साथ है, इसके बाद 7 भाई मर गया, अभी मरने के बाद ये पत्नी किसका पत्नी बनकर रहेगा? 7 भाई के साथ विवाह हुआ, तो अब पुनरुत्थान में किसका पत्नी बनकर रहेगा? इस प्रकार का सवाल ईसा मसीह से कर करके सदूकी लोग, जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करता, प्रभु को फंसाने के लिए कोशिश किया। तब एक अच्छा उत्तर दिया, वे स्वर्गदूत जैसे, या पुनरुत्थान में कोई विवाह वगैरह नहीं होता है, किसी का पत्नी बन करके रहने की जरूरत नहीं। जब सदूकियों को अच्छा उत्तर दिया, ये सुन करके खुश हो करके, अभी शास्त्री लोग आकर के अगला सवाल पूछते हैं, सबसे बड़ी आज्ञा या सबसे पहली आज्ञा क्या है? प्रभु वहां पर भी उत्तर दे रहा है, तुम सारे हृदय सारे मन आत्मा से प्रभु को ईश्वर को प्यार करो, और दूसरी आज्ञा है अपने समान दूसरों को प्यार करो। भ्रातृ प्रेम और ईश्वर प्रेम, ये दोनों एक सिक्के का 2 भाग है, ये सिखाता हुआ। इसके बाद मुख्यधाम लोग अध्याय 13 में अभी प्रवेश कर रहा है, और 13 के अंदर भी स्वर्ग राज्य के विषय में और यरूशलेम मंदिर का विनाश का भविष्यवाणी करना, ये सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अध्याय 14 के अंदर जाकर के जो बेथनिया का जो भोज है, ईसा मसीह के सिर पर जो तेल का विलेपन करना, ये सब जो हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद पास्का के विषय बारे में अभी कल के क्लास में हम लोग थोड़ा पास्का भोज के विषय में थोड़ा डीपली और समझेंगे, और साथ ही साथ प्रभु ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु और इस पास्का भोज, ये अंतिम दिन, उसके विषय में हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।